अभी से कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि एक कंपनी है रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल लिमिटेड, जिन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया था फॉर रुपीज कितना, 4 रुपीज 12 करोड़। और आम पब्लिक में जब ये आईपीओ लाया गया तो इसको 400 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया और टोटल पैसा मिला 4800 करोड़। अब आपके मन में दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे होंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन होगा कि क्या ये 4800 करोड़ ही इस कंपनी को पूरे मिल गए? अगर नहीं मिले तो फिर इन पैसों का क्या किया गया? पहली बात। दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि इन 12 करोड़ के लिए क्या कोई कंपनी आईपीओ इशू कर सकती है? क्योंकि मैक्सिमम ही लोगों ने सोचा है कि आईपीओ, शेयर मार्केट, ये सारी चीजें जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होती है, जहाँ पे 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 हजार करोड़ पे इन्वॉल्व होते हैं, और इतने पैसे जब उठाने होते हैं किसी कंपनी को तब वो आईपीओ लेके आती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम जैन और आज आप समझेंगे एसएमई आईपीओ के बारे में, यानी कि ऐसे आईपीओ जो छोटी छोटी कंपनियां लेके आती है बीएसई और एनएसई के ऊपर। तो चलिए इसी को हम शुरुआत करते हैं और पहले ये देखते हैं कि क्या छोटी कंपनियां भी अपना आईपीओ ला सकती है क्या? तो यस, ये ला सकती है। और इन आईपीओ को हम बोलते हैं एसएमई आईपीओ। क्या बोलते हैं हम इन्हें? एसएमई आईपीओ। एक होते हैं नॉर्मल आईपीओ जो कि नॉर्मल कंपनियां लाती है, बट एसएमई आईपीओ यानी कि जो कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है वो अपना आईपीओ ला सकती है और उनको लिस्ट करा सकती है एनएसई या बीएसई पे। एनएसई और बीएसई पे इन दोनों का अपना एक अलग प्लेटफॉर्म है। बीएसई पे इसे बोलते हैं बीएसई एसएमई और एनएसई पे इसको बोलते हैं एनएसई एमर्ज। अब बात करें कि क्या हर कोई भी कंपनी यहाँ पे अपना आईपीओ ला सकती है क्या, या इसके लिए कुछ रूल्स या रेगुलेशंस हैं? तो देखिए, जब भी कोई कंपनी आईपीओ ला सकती है, जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो वहां पे उसे कुछ नॉर्म्स को पूरा करना पड़ता है, जो एनएससी के अपने नॉर्म्स है और बीएससी के अपने नॉर्म्स है। बट नॉर्मली इन नॉर्म्स में कॉमन फैक्टर्स है, जैसे कि मैं आपको आज बता देता हूँ। इनमें से कुछ नॉर्म्स है कि जैसे कि सबसे पहला, आपका 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब कि आपकी कंपनी 3 साल पुरानी होनी चाहिए, आपने 3 साल बिजनेस किया हुआ होना चाहिए। इनमें से 2 साल आपका प्रॉफिटेबल होना चाहिए, यानी कि 2 साल जो है आप प्रॉफिटेबल रहे हो, यानी कि 2 साल आपने प्रॉफिट कमा करके दिया हो उस कंपनी ने। इसके अलावा आपका पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए। पॉजिटिव कैश फ्लो मतलब आपने प्रॉफिट तो कमाया बट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे नहीं आए, तो पॉजिटिव कैश फ्लो भी आपका होना चाहिए। आपकी नेट एसेट जो है, आपकी नेट एसेट्स या फिर इसे हम बोल सकते हैं नेटवर्थ जो है उस कंपनी की, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और वो पॉजिटिव केवल तभी होगी जब इन 2 सालों में आपने प्रॉफिट कमाया और उस एक साल में जो आपने लॉस किया भी हो मान लो, तो अगर इन दोनों का नेट ऑफ भी करे तो वो भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो आपका नेट एसेट या नेटवर्थ भी पॉजिटिव रही हो। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे हैं, जैसे कि एनएससी के अंदर ये बोला जाता है कि आपका 20% का ग्रोथ हो, ठीक है। इसके अलावा बीएससी के अंदर ये बोला जाता है कि आपकी नेटवर्थ जो है वो 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए फॉर 2 इयर्स, यानी कि इन 3 सालों में 2 साल में आपकी नेटवर्थ जो है वो 1-2 करोड़ से क्या बोलते हैं ऊपर, सॉरी 2 साल में 1 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर एक और है कि आपका जो प्रमोटर्स है वो 20% हिस्सा रखेंगे और उसका लॉक इन चलता है 3 इयर्स तक का, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें यहाँ पे चलती है। और भी जब आप लिस्टिंग कराने जाते हो तो जो मर्चेंट बैंकर है, जो आपके आईपीओ को मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो आपको सारी डिटेल में बताते हैं कि ये सारी चीजें हैं। इन सभी लिस्टिंग्स कंप्लाइंसेस को जब आप पूरा करते हैं तभी आप अपना आईपीओ ला सकते हैं। बट हाँ, अगर हम शॉर्ट में गए तो अगर आपकी कोई कंपनी है जिसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो फिर आप आईपीओ ला सकते हैं। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप मर्चेंट बैंकर से बात कर सकते हैं और वो आपके आईपीओ में हेल्प कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हुआ कि हाँ, छोटी कंपनियां भी अब आईपीओ ला सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा है कि ठीक है, बड़ी कंपनियां तो ला ही रही है, बट देश में चूंकि मार्केट का रुझान है तो 2013 में ही ये स्टेप्स ले लिया गया था कि हाँ, स्मॉल कंपनीज भी मार्केट में आईपीओ ला सकती है। नाउ इसके बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है इस न्यूज को सुन के, वो ये आता है कि कंपनी ने तो मांगे थे 12 करोड़, कंपनी को मिले 4800 करोड़, राइट। और वाकई में ये कंपनी के पास आए हैं, मतलब कंपनी के एक बैंक अकाउंट में आए हैं। अब देखिए क्या होता है, वो कंपनी का अकाउंट जो है वो सेपरेटली मेंटेन करना पड़ता है जब आप
कोई भी आईपीओ लाते हो तो, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो कंपनी का एक बैंक अकाउंट था उसमें आ गया वो इस 4,800 करोड़ को यूज कर सकती है, नहीं। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 9 लाख शेयर, कैसे ये 12 करोड़ बने, तो 9 लाख शेयर इन्होंने निकाले एट द रेट ऑफ 117 रुपए। इस तरीके से इन्होंने 12 करोड़ का आईपीओ लेकर के आए थे, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग लाख शेयर थे, मल्टीप्लाई बाई 117, तो लगभग 12 करोड़ का ये आईपीओ आया था। अब 12 करोड़ के आईपीओ में क्या हुआ कि ये जो 9 लाख शेयर जो आपको अप्लाई करने थे, यानी कि क्या हुआ, कंपनी ने कहा कि भाई मेरे पास 9 लाख शेयर है जो आपको देने, मुझे लोगों में बांटने हैं एट द रेट ऑफ 117 रुपीज। अब लोगों ने सोचा कि यार 117 सस्ते हैं या जो भी है, उनका अपना एनालिसिस उन्होंने किया होगा, और उसके हिसाब से 9 लैक्स की बजाय ये 400 टाइम्स होकर के कितना होगा, ये 36 करोड़ इतने लोगों ने, या इतने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि आपके पास तो 9 लाख है बट हमको तो 36 करोड़ चाहिए, आप 36 करोड़ दे दीजिए, तो उन्होंने अप्लाई कर दिए। अब अप्लाई करने के कारण क्या हुआ कि ये पैसे हो गए 4,800 करोड़, ठीक है। इस तरीके से ये अप्लाई हुआ। इसका मैं अगर आपको एग्जैक्ट डाटा बताऊं तो मतलब यहाँ पे ये जो थे ये 10.24,800 थे, बट हाँ 9 लाख के समथिंग ये पब्लिक में जाने वाले थे, और कुछ अमाउंट जो है वो अंडर राइटर्स और इनके लिए रखे हुए थे। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम वापस बात करें, 4,800 करोड़ रुपए सरकार पब्लिक ने इनको दिए, लेकिन अब कंपनी क्या करेगी, देखिए कंपनी को क्या करना होगा कि ये जो शेयर्स आए हैं, ये एक डमी फिगर है ना, यहाँ पे हो सकता है शायद अप्रोक्सीमेटली जो भी आए हैं 35-40 करोड़ जो शेयर्स एप्लीकेशन हुए हैं, शेयर्स के एप्लीकेशन हुए हैं, उनमें से कंपनी क्या करेगी, रेंडमली, ठीक है, बिल्कुल रेंडमली, है ना, सेलेक्ट करेगी 9 लैक्स को, और वो जो रेंडमली सिलेक्टेड होंगे, यानी कि एक क्या बोलते हैं ना कि एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है आजकल, तो एकदम रेंडमली, बिल्कुल भी हाइपोथेटिकली जो भी 9 लाख होते हैं ना उनको सेलेक्ट करेगी, और उन 9 लाख को क्या होगा कि शेयर्स अलोकेट हो जाएंगे, शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, और उनका पैसा ही कंपनी अपने पास रखेगी। बाकी का पैसा जो बाकी बचे 35.90 लैक्स के अराउंड, सॉरी 35.90 करोड़ के अराउंड, ठीक है, 350 नहीं, पता नहीं जो भी है, मतलब इतना जो है, एक सेकेंड ना, लेकिन 36, ओके सॉरी 35.1 अगर हम करोड़, तो इतना जो बचा ये क्या करेगी, ये कंपनी जो है इनका पैसा वापस से रिटर्न कर देगी इन्वेस्टर्स को। यानी कंपनी के पास तो क्या हुआ, वही 9 लैक्स का वही 117 रुपए ही कंपनी के पास गए। अब इस चीज का क्या फायदा हुआ कि इतने सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया, इसका कुछ फायदा हुआ कंपनी को, तो हाँ नहीं, कंपनी को कोई भी इस मैटर पे कोई फायदा नहीं हुआ, बट हाँ कंपनी के जिन्होंने शेयर होल्डर्स है, जो कंपनी के पहले के शेयर होल्डर्स है, या कंपनी के जो अभी नए आईपीओ में शेयर होल्डर्स है, उनको हो सकता है कि थोड़ा फायदा हो सकता है, ऐसा नहीं जरूरी हो, बट हो सकता है कि फायदा हो। क्या फायदा होगा, तो ये जो शेयर्स है वो लिस्ट होंगे ऑन शेयर मार्केट, ठीक है, ऑन शेयर मार्केट के प्लेटफॉर्म पे, जो कि कौन से हैं, या तो बीएसई का, एसएमई, या फिर एनएसई का एमर्ज, राइट। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे इन शेयर्स को देख, इनकी डिमांड्स देखते हुए, इनकी सप्लाई देखते हुए, इसको एक लिस्टिंग प्राइस दी जाएगी, लिस्टिंग प्राइस कैलकुलेट की जाएगी, और अब चूंकि इसका इतना डिमांड था, इतना क्रेज था, तो ऑफकोर्स ये जो है लिस्टिंग प्रीमियम पे ही जो है, प्रीमियम यानी कि जितने में आपने खरीदा था 117, उससे तो ज्यादा ही में ये लिस्ट होगा, यानी कि हो सकता है कि ये 120 में हो सकता है ये 25 में हो सकता है ये 130 में हो सकता है ये 200 के आसपास भी चला जाए, बट इस तरीके से ये लिस्ट होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये डिमांड जो है वो इस तरीके से आ गई हो, यहाँ पे डिमांड हो, बट
इस रेट पे ही ये डिमांड हो, यानी कि हो सकता है कि वो ये कैलकुलेट करे कि इस रेट पे तो इतनी डिमांड है, बट 118 पे कोई ज़्यादा डिमांड नहीं आएगी या 120 पे ज़्यादा डिमांड नहीं आएगी, तो वो इसी अमाउंट पे जो है वो लिस्ट होगा। ठीक है, मोस्टली वो प्रीमियम पे ही चांसेस है कि लिस्ट होता है, बट कई बार हो सकता है कि वो प्रीमियम पे लिस्ट ना हो, क्योंकि बाद में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि जो उसको इफेक्ट करे या किसी भी तरीके से, तो मोस्ट प्रोबेबली वो 117 से लेकर के किसी एक प्राइस पे डिमांड होगा, डिटरमाइन होगी कि इससे कम भी हो सकता है, बट हाँ नॉर्मली 117 से ज़्यादा ही होगा और उतने पे ये लिस्ट हो जाएगा। नाउ सेकेंड चीज़ हम समझते हैं कि क्या ये ऐसा नहीं होगा कि 117 का 400 टाइम्स होकर के लिस्ट हो, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर 400 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है तो प्राइस भी 400 टाइम्स बढ़ जाएगी, ऐसा कतई नहीं होता है। वो 117 है, उस पे हो सकता है कि 2-3 रुपए का ही प्रॉफिट हो एक बार में, हो सकता है कि उस पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। वो डिपेंड करता है कि आफ्टर सब्सक्रिप्शन मार्केट में क्या डिमांड और क्या सप्लाई रहती है, और ये प्राइस जो डिटरमाइन होती है, लिस्टिंग प्राइस, वो कितने रुपए में डिटरमाइन होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले एसएमई आईपीओ क्या होते हैं। तो ये एक छोटी कंपनियों को जो इशू किए जाते हैं, छोटी कंपनियां जो मार्केट में आईपीओ लाती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको हम बोलते हैं एसएमई आईपीओ। अब ये कंपनियां जो होती है ये बहुत छोटी होती है, इनकी जो कैपिटल है उसकी फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 25 करोड़ तक की होनी चाहिए। तो ये हो गई एसएमई आईपीओ। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये बीएसई और एनएसई पे आते हैं। इन दोनों में इनके अलग एक्सचेंज बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बीएसई में जहाँ पे नॉर्मल कंपनियां ट्रेड होती है वहीं हो रही है, नहीं, बीएसई ने एक अलग से बनाया हुआ है एसएमई, और एनएसई ने अलग से बनाया हुआ है एमर्ज, यहाँ पे ये ट्रेड होती है। नाउ थर्ड चीज कि जो पैसा एक्स्ट्रा आता है, यानी जिसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब, तो क्या वो पैसा पूरा कंपनी रखती है, तो नहीं, नो, वो पैसा वापस से रिटर्न कर दिया जाता है टू द पब्लिक। जिनका पैसा था उनको वापस से दे दिया जाता है। हाँ, जितना पैसा आपने मांगा था उतना हमारे पास रहेगा, बाकी जो पैसा हमने नहीं मांगा था बट आप लोगों ने दे दिया, क्योंकि ओपन सोर्स था कि हाँ ठीक है आप सब लोग आ जाओ, जिसको फिर रेंडमली हम सेलेक्ट करके दे देंगे, उनको मिल जाएगा, तो इसीलिए फिर एक्स्ट्रा पैसा वापस रिटर्न कर दिया जाता है। और चौथी बात कि क्या लिस्टिंग के अंदर वो पैसा बढ़ जाता है जितने टाइम्स वो सब्सक्राइब हुआ था, क्योंकि मार्केट की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा भी नहीं है। मार्केट डिमांड बाद में देखी जाती है कि क्या मार्केट में बाद में भी इन शेयर्स को खरीदने और बेचने का रहेगा, तो इस हिसाब से लिस्टिंग प्राइस कैलकुलेट बाद में होती है, और उसका सब्सक्रिप्शन की ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट हाँ इतना नहीं पड़ता कि मतलब पूरा पैरेलली इसके ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब के हिसाब से ही वो चीज़ें चले। तो आई होप आपका ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।